जी हां दोस्तों, वोटर लिस्ट में हेराफेरी करते पकड़ी गई बीजेपी। चोरी भी और सीनाजोरी भी। चुनाव से पहले चल रहा था खेल, क्या हो गया उजागर? अपने ही खोदे गड्ढे में खुद कैसे गिर गए योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी? अखिलेश ने एक एक करके दिया प्रमाण प्रूफ और मार दिया नैले पे दैला, दिखा दी हकीकत, बता दिया सब कुछ। कैसे सत्ता पक्ष खेलता है खेल, आपको पूरी खबर बताएंगे दोस्तों। पूरे देश में बीजेपी ने एसआईआर के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टियों को परेशान किया, लेकिन उत्तर प्रदेश आते 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 भारतीय जनता पार्टी खुद परेशान हो गई। वोट घटाने नहीं बल्कि बढ़ाने के चक्कर में बीजेपी पड़ी थी। क्या है ये पूरी खबर, पूरा मामला आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, देश में चुनावी पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है और इस बार आरोप सीधे मतदाता सूची, चुनाव आयोग और बीजेपी की मंशा पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसा दावा किया जो लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने के लिए काफी है, हिलाने वाला है। अखिलेश का आरोप कि बीजेपी वोट घटाने नहीं, वोट बढ़ाने, डबल करने के चक्कर में है और इस पूरे खेल में एसआईआर प्रक्रिया को हथियार बनाया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में जिस तरह से एसआईआर हुआ, कितने विवाद देखने को मिले, नाम कटे और नाम कटने वाले ना जाने कहां हैं। अगर 65 लाख नाम कटा तो 30 लाख भी मर गए, 5 लाख भी शिफ्टेड है, 5 लाख भी मल्टीपल है, तो और कहां गए? अगर वो घुसपैठिया हैं तो उन्हें भेजने का क्या कुछ किया गया, उन्हें कहां रखा गया? उत्तर प्रदेश में तो सेंटर बनाया गया है, क्या वहां वो रखे जाएंगे? बंगाल का क्या हाल है आप देख लीजिए, एसआईआर के नाम पे क्या कुछ। तो क्या उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के साथ बड़ा खेल हो रहा है चुनाव से पहले? और क्या चुनाव आयोग आंख मूंद करके बैठा है और बीजेपी को चुनाव से पहले क्या मैदान सेट करने की पूरी छूट दी जा चुकी है? दोस्तों, लखनऊ समाजवादी पार्टी का मुख्यालय, मंच पर खड़े पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। लेकिन मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि मुद्दा लोकतंत्र का। अखिलेश ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस पूरी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा किया। आज नहीं, लगातार किया, गंभीर सवाल उठाए। पूरे देश में बीजेपी ने एसआईआर के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टियों को परेशान किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आते 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 बीजेपी खुद फंस गई, यानी अपने गड्ढे में खुद गिर गई बीजेपी। ये हम नहीं कह रहे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को परेशान किया, लेकिन यूपी आते आते एसआईआर के माध्यम से बीजेपी खुद परेशान हो गई। तो परेशान क्यों है बीजेपी? इसलिए परेशान है क्योंकि हमारे बीएलए और हमारी पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि हाल ही में एसआईआर की एक बड़ी एक्सरसाइज कराई गई है, हजारों अधिकारी लगाए गए, बीएलओ घर घर भेजे गए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस पूरी प्रक्रिया का किसी भी राजनीतिक दल ने विरोध नहीं किया। सबको लगा कि शायद यह प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ सुथरा, पारदर्शिता के लिए है, लेकिन अब जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई है, तस्वीर कुछ अलग कहानी कह रही है। माजरा कुछ और, मंशा कुछ और दिखाई दे रही है। अखिलेश का दावा कि लगभग 3 करोड़ वोट काटे जाने की आशंका जो पहले जताई गई थी, वो अब सच साबित होती दिख रही है। उन्होंने याद दिलाया कि ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 करोड़ वोट कटने की बात कह रहे थे। अखिलेश ने कहा कि योगी को आखिर कैसे पता था, कैसे उनको अंदाजा था और कटने वाले वोट उन्हीं के थे, ये उनकी कैसे चिंता वो निकल के सामने आ रही थी। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए
15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। दोस्तों, सुना आपने योगी आदित्यनाथ को, पहले ही पता चल गया था। अखिलेश वही कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता पहले से ही बता रहे हैं कितने वोट कटेंगे। तो क्या ये सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि पूर्व नियोजित साजिश लगती है? उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम ने चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हमने सोचा था 3 लाख वोट कटेंगे, लेकिन यहां तो करोड़ों की बात हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या कोई कल्पना कर सकता है, कोई सोच सकता है हर जिले में 200 वोट बढ़ाने का टारगेट तय किया जा रहा है और इसके लिए अधिकारियों को जिले जिले भेजा जा रहा है? सपा अध्यक्ष का आरोप, सरकार ने 200 वोट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए एफआईआर का ड्राफ्ट तक तैयार कर लिया गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं को सिर्फ नाम भरना होगा, यानी जो इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई का डर नहीं है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको। इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, एक प्रारूप भी तैयार कर लिया एफआईआर का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे, कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे उन्हें। अखिलेश ने सीधा आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया को बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। यूपी में बड़े स्तर पर मतदाता सूची से छेड़छाड़ की तैयारी। उन्होंने कहा बीजेपी वोट हटाने के नहीं बल्कि वोट बढ़ाने और डबल करने के चक्कर में लगी है अधिकारियों पे, और तब इनके लोग मिल करके दबाव बना करके डबल वोट बनवाने जा रही भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए समाजवादी पार्टी अपने बीएलए लोगों से कहेगी, अपने पीडीएफ प्रहरी लोगों से, क्या प्रारूप उनको पास पहुंच जाएगा, उन्हें केवल डिटेल भरना है उसका और एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करें। अखिलेश ने पिछले उपचुनावों का भी जिक्र किया। कहा रामपुर चुनाव के दौरान फोटो और वीडियो सामने आए थे, लेकिन उसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अगर तब कार्रवाई होती तो आज इतने बड़े सवाल नहीं खड़े होते। सपा अध्यक्ष ने बड़ी मांगे भी रखी हैं। उन्होंने कहा कम से कम उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को आधार से जोड़ा जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि एक ही बीएलओ है और लेकिन नेशनल और यूपी के आंकड़े अलग अलग हैं, अलग अलग सामने आ रहे हैं। अंतर संदेह को और गहरा करता है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि करीब 1 करोड़ 93 लाख वोट मैपिंग के बाद अनमैप कर दिए गए, जबकि पहले करीब 2 करोड़ वोट मैप होने की बात की गई थी। अब इसे एरर बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो सकती है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक और चौंकाने वाला सवाल उठाया। एक ही समय पर समान बीएलओ द्वारा किए गए एसआईआर में पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या सिर्फ ग्रामीण मतदाताओं से लगभग 13 लाख कम कैसे? अगर यह गलती है तो इतनी बड़ी गलती किसके इशारे पर हुई? अखिलेश यादव का कहना कि यह सिर्फ आंकड़ों की गड़बड़ी नहीं बल्कि लोकतंत्र से छेड़छाड़ है। चुनावी पारदर्शिता निष्पक्षता के ऊपर सवाल है। उन्होंने कहा अगर चुनाव आयोग अब भी संज्ञान नहीं लेता, जनता का भरोसा इस संस्था से उठ जाएगा। सपा अध्यक्ष ने मांग की है चुनाव आयोग तुरंत इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दे, जवाब दे। लेकिन क्या जवाब देगा? उम्मीद नहीं है। ये जो सवाल अखिलेश ने उठाए, क्या देंगे क्या नीतीश कुमार जवाब? आखिर किस आधार पर इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची बदली गई है? सवाल साफ है, क्या एसआईआर प्रक्रिया वोटर लिस्ट सुधारने का जरिया थी या बीजेपी के लिए मैदान तैयार करने का हथियार थी? पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कहा ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी करने जा रहे हैं। जो काम होम डिपार्टमेंट का था, होम डिपार्टमेंट ने वो काम चुनाव आयोग से करवाया है।
क्योंकि सुनने में आ रहा है जो चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो पहले होम डिपार्टमेंट में ही काम करते थे। तो सोचिए आप, जो काम होम डिपार्टमेंट को करना था वही काम भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से करवाया। ये तो बाद में हम लोग किसी ने जानकारी दी, किसी पत्रकार साथी ने, कि जो सबसे बड़े अधिकारी हैं ये भी होम डिपार्टमेंट में थे। आप जरूर बताइए, आपकी राय क्या है?